Good morning, students. Today we solve our last sum of this chapter. Okay. So, students, sum number 57, the last sum of NPU chapters. So, 57 number sum from the following particular relating to the Megha Charitable Hospital prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date. तो स्टूडेंट्स इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 डिटेल्स दे रखी है और एडिशनल इंफॉर्मेशन है. तो स्टूडेंट कैश इन हैंड हमारी एसेट्स में क्या जो बिगनिंग हमारी बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें हम एज एसेट शो करते हैं. सब्सक्रिप्शन एज अ इनकम and shown in income and expenditure account, income side, and donation, income, interest on investment, ये हमारी इनकम है 7% ऑफ फुल ईयर दे रखा हुआ है 70,000 एंड प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो. तो ये भी हमारी इनकम हुई, इसको भी हम कहाँ शो करेंगे? इनकम साइड में. ओके. एंड नेक्स्ट मेडिसिन पेमेंट है. तो मेडिसिन वैल्यू है 3,05,000 रुपये है. तो हम मेडिसिन कंज्यूम निकालेंगे जैसे कि हम कंज्यूमेबल आइटम्स में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि किस तरीके हम कंज्यूमेबल आइटम्स अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स निकालते हैं. तो वो हम एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे. एंड डॉक्टर्स ओनोरेरियम को हम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे. सैलरी है, सैलरी एक्सपेंडिचर में आएगी. पेटी एक्सपेंसेस है वो भी एक्सपेंडिचर में आएंगे. और इक्विपमेंट हमारे एसेट्स होती है उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. फिर एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो है, एक्सपेंसेस कर रखे हुए हैं. तो ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इसको हम क्या करेंगे कि एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे. और कैश इन हैंड है हमारी लास्ट की, ये हमारी एसेट्स है जो हमारी फाइनल बैलेंस शीट मेंटेन होगी उसमें एसेट साइड में शो करेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 2021 को डिटेल दे रखी. सब्सक्रिप्शन ड्यू आउटस्टैंडिंग दे रखा हुआ है. सब्सक्रिप्शन एडवांस है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन है और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, बिल्डिंग कॉस्ट है. स्टूडेंट्स हम सम को सॉल्व करते हैं और इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं. ओके. तो सम नंबर 57 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2021. Okay. हो गए हमारी एक्सपेंडिचर साइड. अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट. तो इसमें कैश इन हैंड एंट्रेंस फी दे रखी है. तो इनकम साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस फी शो करेंगे. एंट्रेंस फी वैल्यू दे रखी हुई है बेटा. अच्छा ये तो ऊपर दे रखी हुई है सो मैंने सम नंबर 56 देख लिया. सम नंबर 57 में दे रखी हुई है अमाउंट. सब्सक्रिप्शन 4,79,000. सब्सक्रिप्शन 4,79,000. 4,79,916. अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसमें आउटस्टैंडिंग दे रखी है. बिल्डिंग की आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होगी? आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. कितनी है आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग की? 2,400 रुपीज. तो 2,400 रुपये हम माइनस कर देंगे तो ये
वैल्यू हमारी आएगी 4,77,560 और आउटस्टैंडिंग एंड की हमारी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग हमारी एंड की 2,800 रुपी। फाइनल वैल्यू आएगी, ग्रॉस वैल्यू है 360,10 एंड 4,80,360। अब एडवांस की बात आती है तो एडवांस हमारा बिगनिंग का ऐड हो जाएगा, एडवांस बिगनिंग ऐड कर लेंगे। तो हमारे एक ने एडवांस है 640, तो 640 हमारा ये ऐड हो गया। वैल्यू हमारी आई 4,81,000 एंड लेस एडवांस एंड ऑफ द ईयर एडवांस है 1,000 लेस हो जाएगा, हमारी वैल्यू आएगी 4,80,000। ओके, 4,80,000 रुपये हम नेट वैल्यू शो करेंगे सब्सक्रिप्शन की। फिर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन दे रखी है 1,45,000 रुपये। तो डोनेशन दिखाएंगे, बाय डोनेशन 1,45,000 1,45,000 रुपये हमारी डोनेशन अमाउंट हो गई। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो भाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 70,000 रुपीज और प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो। बाय प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी हमारी प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो अमाउंट है 1,04,500। तो 1,04,500 ये हमारी इनकम साइड की अमाउंट हो गई। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम लिखेंगे मेडिसिन अभी इसका कंज्यूमेबल मेडिसिन निकालनी पड़ेगी, डॉक्टर्स ऑनोरेरियम। तो डॉक्टर्स ऑनोरेरियम है स्टूडेंट्स 90,000। तो 90,000 वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर आगे हमारी ये रखी हुई है सैलरी है 2,75,000 रुपये बाय टू सैलरी 2,75,000। पेडी एक्सपेंसेस हैं 4,610 रुपये के। पेडी एक्सपेंसेस नेक्स्ट है इक्विपमेंट। स्टूडेंट्स इक्विपमेंट है एसेट्स में आएगा, ये एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो है 7,500 रुपये। तो एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 7,500। ओके, अब हमारा आएगा टू मेडिसिन कंज्यूम। तो मेडिसिन कंज्यूम में मेडिसिन है हमारी, मेडिसिन वैल्यू स्टूडेंट्स 3,05,900। ठीक, 3,05,900। ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाना है और क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस करते रहे। जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स में हेड में हमने आपको सिखाया हुआ था कि क्या करेंगे, मेडिसिन कंज्यूम होगी तो हम कोई भी कंज्यूमेबल आइटम होगा तो उसमें हम उसको एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। जो स्टार्टिंग मेडिसिन पे कर रखी होगी उसके लिए वे अमाउंट ओपनिंग स्टॉक को प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक प्लस होगा कंज्यूमेबल आइटम्स का
तो कंज्यूमेबल आइटम्स का ओपनिंग स्टॉक है हमारा, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक है 88,100 रुपीज। 88,100 रुपीज को हम प्लस कर देंगे, वैल्यू आएगी 3,94,000। अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारा लेस हो जाना है। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू दे रखी हुई है 97,400। वैल्यू आएगी हमारी 2,96,600 रुपीज। ओके, अब इसमें कैश आनी नहीं है, चैरिटी जो सब कुछ हो गया हमारा। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो सब्सक्रिप्शन हमारी आउटस्टैंडिंग आपको उसको हमने शो कर दिया हुआ है, एडजस्ट कर दिया हुआ है, और एडवांस भी एडजस्ट हो गया है, मेडिसिन भी एडजस्ट हो गया। अब आते हैं एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। तो स्टूडेंट इक्विपमेंट ऊपर भी दे रखा हुआ है और स्टार्टिंग में है, लास्ट में है। तो हम करेंगे क्या, इक्विपमेंट वैल्यू को निकालेंगे, डेप ऑन इक्विपमेंट। डेप ऑन इक्विपमेंट, डेप ऑन इक्विपमेंट स्टूडेंट निकलेगा कैसे, तो उसको देखिए जो स्टार्टिंग है उसमें हमने परचेज कर रखा है। तो स्टार्टिंग हमारा बैलेंस है 2,12,000। तो 2,12,000 था हमारा स्टार्टिंग में, और ड्यूरिंग द ईयर हमने परचेज किया हुआ है, जो ऊपर लिखा हुआ है इक्विपमेंट वैल्यू 1,50,000। टोटल हमारे इक्विपमेंट इतना हो गया 3,62,000। बट एंड में दिखा रहा है ये कि बचा है 3,16,000। तो 3,16,000 रुपये हम इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, डेप। ओके, सो स्टूडेंट्स हमारा डेप होगा 46,000 रुपये, डेप ऑन इक्विपमेंट। ओके, तो हम लिखेंगे डेप ऑन इक्विपमेंट 46,000। कैसे निकला है, ये 3,62,000 रुपये में 3,16,000 माइनस किया है तो वैल्यू आई है। ओके, फिर बिल्डिंग में भी स्टूडेंट दे रखा हुआ है, डेप्रिशिएट वैल्यू है, कॉस्ट दे रखी हुई है, और डेप्रिशिएट वैल्यू लास्ट में 3,80,000 है। तो हमारा डेप कितना हो जाएगा, हमारी बिल्डिंग है 4 लाख की, लास्ट में बचती 3,80,000 मीन्स 20,000 रुपये डेप ऑन बिल्डिंग। टू डेप ऑन बिल्डिंग 20,000। ओके, अब हम करते हैं इस साइड का टोटल करते हैं, इनकम साइड का और एक्सपेंडिचर साइड का। सो इनकम साइड का टोटल 7,99,500 हमारा इनकम साइड का टोटल आया है। अब एक्सपेंडिचर साइड में हम टोटल करेंगे 10, 6, 5, 11, 6, 17, 1 carry, 6, 4, 10, 17, 17, and 6, 23, 29, 2 carry, 9, 18, 18, 9, 27, 31, and 33, 3 carry, 4, 3, 7, 7,39,710। तो ग्रेटर अमाउंट हम क्या करेंगे, दोनों साइड लिखेंगे, बट उससे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ थोड़ा स्पेस कर लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो 7,99,500 माइनस 7,39,710, तो हमारी वैल्यू आएगी 90,975। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू आ रही है 59,790, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है टू सरप्लस 59,790। ओके, सो स्टूडेंट्स इसमें एक एक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो सब स्टार्टिंग से लेके सीक्वेंस वाइज जिन्होंने वीडियोस देखे हुए हैं।
स्टेप बाय स्टेप। तो एक एक चीज क्लियर हो गई किस तरीके हम इसमें इसको शो करते हैं और किस तरीके हमको एडजस्ट करनी होती है एडजस्टमेंट। तो स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। आइए अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो हम इसकी स्टार्टिंग बैलेंस शीट जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर दोनों बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। तो जो कैपिटल फंड होता है उसके लिए उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट बिगनिंग की मेंटेन करते हैं, बट मैं एंड की पहले मेंटेन करूंगा, आपको कैपिटल फंड उससे निकाल के दिखाऊंगा और फिर मैं बिगनिंग की भी मेंटेन करूंगा और उससे भी कैपिटल फंड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो दोनों तरीके हम सॉल्व करते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2000 कौन से 21। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एंड ऑफ द ईयर। जो फाइनल बैलेंस शीट है वो ये है। ये लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ठीक है, हमारी सरप्लस अमाउंट थी कितनी आएगी, सरप्लस अमाउंट आएगी हमारी 59,790। अब इस साइड में आपको मालूम है लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का जो है, तो नेक्स्ट ईयर अमाउंट हमारे से एडवांस सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है। कितनी है अमाउंट एडवांस सब्सक्रिप्शन की, 1000। तो 1000 भी आएगा। अब कैश हमारी दे रखी है एंड ऑफ द ईयर, कैश है 37,750 एंड मेडिसिन हो गए डॉक्टर ऑनोरेरियम। तो मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है स्टूडेंट, मेडिसिन क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा हुआ है 97,400 रुपीज, 97,400 रुपीज, 97,400 रुपीज। सेम इक्विपमेंट वैल्यू दे रखी हुई है एंड ऑफ द ईयर 3,16,000। तो इक्विपमेंट 3,16,000 एंड ऑफ द ईयर है ना, तो एंड ऑफ द ईयर वैल्यू हम यहाँ पे शो कर देंगे। फिर है एंड ऑफ द ईयर में दे रखा हुआ है हमारा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वैल्यू हमारी 3,80,000। तो 3,80,000 रुपये हम शो कर देंगे यहाँ पे। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, एंड ऑफ द करंट ईयर 2,800 और इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारी दे रखा हुआ था स्टूडेंट 7% फुल ईयर का 70,000 रुपये। जब 7% 70,000 रुपये है तो हमें क्या करना होगा, हम कैसे कर लेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट, लेट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 100 एंड इंटरेस्ट 7%, 7 रुपये। So when 7 rupee interest, then principal amount 100. So interest 70,000 rupees, then amount will be 100
into 70,000 अपॉन 7, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 10 लाख रुपीज। ओके, सो 10 लाख रुपीज हमारी वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट। इस तरीके हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालेंगे स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, हम इस साइड का टोटल कर लेते हैं। तो इस साइड का टोटल करने का वैल्यू आ रही है 50, 7 4 11, 8 19, 1 कैरी, 7 7 14, 1 कैरी हुआ था, 15 6 21 23 2 9 2 11 3 2 5 9 14 1 15 8 23, 2 carry 3 3 6 1 7 2 9, 9,33,950। ओ अच्छा स्टूडेंट्स, ये 1 लाख में ऐड कर लिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 1 लाख उधर से सब्ट्रैक्ट होगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 18,33,950। अब इस साइड का हम टोटल करेंगे तो इस साइड की हमारी टोटल अमाउंट हो रही है 60,790। ग्रेटर अमाउंट को हम क्या हमेशा दोनों साइड लिखते हैं। अब हमें करना क्या है, 18,33,950 में 60,750 लेस कर देना है 790 रुपीज, तो हमें कैपिटल फंड की अमाउंट पता चल जानी है। कैपिटल फंड जब हम लेस करेंगे वैल्यू आएगी हमारी 61,37 एंड 17,73,160 रुपीज। ओके, ये हमारी बैलेंस फिगर कैपिटल फंड अमाउंट हो गए। तो स्टूडेंट ये तो हमारा कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने का शॉर्टकट। अब हम सिस्टमैटिक इस जगह ये अमाउंट कैसे फिल होगी, हम लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, शॉर्टकट को बेस करते हैं। स्टूडेंट्स पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैल्यू तो आएगी इतनी और इस तरीके भी आ सकती है, बट बिगनिंग हमें वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके निकालेंगे वो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूं। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो आपको पता चल गई है कितनी है। हम बिगनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करेंगे? बिगनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बिगनिंग बैलेंस शीट एज ऑन April 1st 2020। ओके, तो हमारी कैश है, स्टार्टिंग कैश दे रखी हुई है 71,300। मेडिसिन, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक वैल्यू लिखेंगे, इन सब की ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओके, ओपनिंग, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है हमारा? 88,100 रुपीज है। तो 88,100 रुपीज। इक्विपमेंट ओपनिंग है हमारा 2,12,000, तो 2,12,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख रुपीज बिल्डिंग हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन हमारा बिल्डिंग का दे रखा होगा, समय गिवन होगा, क्या है देखिए, बिल्डिंग में सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है हमारा आउटस्टैंडिंग 2,400 रुपीज। 2,400 रुपीज सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन है बिगनिंग का। तो बिगनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारा, सब कुछ इसमें बिगनिंग की लिखनी है। ओके, तो 640 इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारी बिगनिंग और एंड दोनों की एक ही है 10 लाख रुपीज। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे और वही अमाउंट हमारी आएगी कैपिटल फंड की जो हमने बैलेंस फिगर से निकाली थी। उसमें देखिए कैसे आएगी, 0 314,448 819 211 213 1 carry 718 88 16 16 1 17
1 carry, 2 1 3, 3 4 7 and 1 17 लाख 73,800 और इधर साइड में 640 ग्रेटर अमाउंट को हम करते गए हैं बोथ साइड लिखते हैं। अब बैलेंस फिगर निकालेंगे तो 17,73,800 रुपये में 640 रुपये हम लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 17,73,160। देखिए वही कैपिटल फंड की अमाउंट हमारी यहाँ पे भी चली आ रही है, सेम प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लॉन्ग कट और वो था शॉर्ट कट। तो स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, माइंड में प्रॉपर इसकी जो हेड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो गई होंगी। ओके दैट्स इट।